तो हो गई फाइनली मेरे सफ़र की भी शुरुआत और पहुंच गई हूं मैं एक नई दुनिया बसाने, एक नई जगह पर और साथ ही साथ अपने गार्डनिंग की नई जर्नी को शुरू करने के लिए। तो चलिए मेरे सफ़र में आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। तो फिर से वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल जिसका नाम है पैशन फॉर ग्रीनरी। तो जैसे कि आप सब जानते हो, मैंने अपने पुराने घर को अभी छोड़ दिया और नई जगह पर शिफ्ट हो रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, जहाँ पर भी मैं अभी आई हूँ बेहद ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। तो यहीं से करूँगी मैं एक नई शुरुआत। नई शुरुआत हमेशा अलग होती है, अनोखी होती है। शिफ्टिंग के बाद की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद आ पहुंची हूँ मैं अपनी गार्डनिंग की जर्नी को वापस से शुरू करने। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे बहुत सारे प्लांट जो मैंने पहले भी आपसे शेयर किए हुए थे, बहुत ही मुश्किल से मैं उन्हें पैक करके यहाँ तक लाई हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, प्लांट्स भी आपके प्यार को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इतनी गर्मी में मेरे प्लांट ने इतनी अच्छी तरह से सर्वाइव किया और सारे प्लांट को मैं अलग से पैकेट में करके लाई थी और यहाँ पर मैंने फाइनली उन्हें गमलों में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन अभी थोड़े से प्लांट मेरे पास हैं, तो चलिए इन्हीं की देखरेख करती हूँ और इसी की चीज़ें आपके संग शेयर करती हूँ। आज मौसम बहुत ही प्यारा सा था, तो सोचा क्यों ना आज से ही अपने गार्डनिंग की शुरुआत करती हूँ अच्छी तरीके से। तो छोटी छोटी कई चीज़ों को जुटाकर मैं लग गई अपने गार्डन को सुधारने में और थोड़ा सा शेप देने में। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ फ्लावर्स है। जब मैं इस घर पे आई थी तो यहाँ ये पहले से लगे हुए थे। बहुत ही सुंदर मैरीगोल्ड के फ्लावर्स हैं, बहुत प्यारे से ब्लूम कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी आपसे शेयर करूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया मौसम काफ़ी ठंडा रहता है। तो यहाँ पर गर्मियों के मौसम में भी मुझे इस तरह के फ्लावर्स देखने को मिल गए। सच मानिए मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि प्लेन वाले एरियाज़ में तो इस तरह के प्लांट हमें विंटर्स में ही देखने को मिलते हैं। देखिए इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। साथ ही साथ मैं सोच में भी पड़ गई कि कैसे मैं अपने गार्डन की यहाँ पर शुरुआत करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट महसूस हो रही थी जो मैं पुराने घर में छोड़कर आ गए थे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ यहाँ पर मुझे गार्डनिंग करने के लिए कितनी जगह मिली है जहाँ पर मैं अपने गार्डनिंग को कर सकती हूँ। ये छोटी छोटी सी जगह है जहाँ पर मैं गार्डनिंग करूँगी। यहाँ पर वहाँ की तरह बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, लेकिन जहाँ वहाँ रह ही रहा है। तो एक गार्डनर को और क्या चाहिए, वो अपनी जगह ढूंढ ही लेता है कि वो कैसे गार्डन करे। तो कुछ तरह के प्लांटर्स भी थे, उनमें भी मैं गार्डनिंग करूँगी। और ये देखिए यहाँ पर ये जो साइड्स में क्यारियाँ बनी हुई हैं ना, मैं इसी में अपने गार्डन की शुरुआत को करने वाली हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह मैंने अपने पिछले वाले गार्डन को सेट किया था अपने हार्ड वर्क से, जैसे कि हर गार्डनर करता है, हर प्लांट लवर करता है, तो मैं यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कर ही जाऊँगी और अच्छी तरह से अपने गार्डन को क्रिएट कर पाऊँगी। जितनी भी जगह मिली है सफिशिएंट है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ का मौसम काफ़ी अलग है और यहाँ की सॉइल मैंने नोटिस की वो भी काफ़ी अलग है। तो इन सारी चीज़ों को मुझे मैनेज करने में और समझने में भी थोड़ा सा समय लग सकता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन क्यारियों को साफ़ करने का डिपार्टमेंट अपने हस्बैंड को दिया। वो भी मेरी यहाँ पर बहुत हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि अकेले मुझसे ये सारा काम नहीं हो पाएगा। जब ये क्यारियाँ साफ़ हो जाएंगी तो मैं धीरे धीरे इसमें कुछ ना कुछ प्लांट्स लगाऊंगी। अभी तो मुझे यहाँ ये भी नहीं पता कि कहाँ पर नर्सरी है और कहाँ पर चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन आई एम श्योर मैं धीरे धीरे सब चीज़ों के बारे में जान पाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्लांट लगे हैं, डहेलिया के बहुत सारे प्लांट लगे हैं और रोज़ के बहुत सारे प्लांट लगे हैं। क्लाइंबर्स हैं, रोज़ बहुत सारे लगे हैं, लेकिन अभी कुछ ड्राई हो गए हैं, कुछ में अच्छी तरह से ब्लूमिंग हो रही है। मौसम बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितना सुंदर फ्लावर है, बहुत ब्यूटीफुल। इसका इतना प्यारा कलर है कि मेरा दिल बहुत ही खुश हो गया इसे देखकर। और इसे देखकर मुझे अपने पुराने गार्डन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर चेक कर सकते हो। मेरा पुराना गार्डन भी बहुत ही लश ग्रीन था, जिसे मैंने बहुत हार्ड वर्क से बनाया था। इस एरिया में बारिश वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह के प्लांट यहाँ पर लगाऊं, क्योंकि वहाँ के हिसाब से यहाँ के मौसम में फ़र्क होने की वजह से ना प्लांट के सीड वगैरह कब लगाने हैं, कैसे लगाने हैं और बारिश में कभी गल ना जाएं, उसका भी मुझे ख़ास ध्यान रखना है। तो मेरी हेल्प करने के लिए एक मेरी फ्रेंड है, वो मुझे थोड़ा थोड़ा हालांकि उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक़ नहीं, लेकिन मैं उनसे पूछती रहती हूँ। आफ्टर ऑल मैं गार्डनर हूँ, तो हमेशा प्लांट के बारे में कुछ ना कुछ नया जानने की मेरी क्यूरियोसिटी बनी ही रहती है। तो मैंने भी कोशिश की है कुछ नया जानूँ और कुछ नई जगह पर नया क्रिएट कर पाऊँ। ये देखिए तुलसी जी का ये जो छोटा सा पौधा है ना, वो मैंने यहाँ लाकर रखा हुआ है और ये काफ़ी हद तक बच भी गया है।
तो मैं इसकी केयर करूँगी तो इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे प्लांट लाना मेरे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क था, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे प्लांट लेकर आई हूँ, जिसका वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था। लेकिन प्लांट लाने के बाद का वीडियो मैं अच्छी तरह आपसे शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी और शिफ्टिंग का काम आप समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा टायरिंग होता है। तो आने के बाद से मेरे प्लांट को मैंने छोटे छोटे कंटेनर में एक साथ रख दिया था और टाइम टू टाइम बस पानी दे रही थी, ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे उसको मैंने छोटे छोटे प्लांटर में शिफ्ट किया और कोशिश की कि उन्हें बचा पाऊँ, और प्लांट ने भी मेरी बात सुनी शायद, और बहुत प्लांट ने सरवाइव किया। इतनी गर्मी में प्लांट बंद ट्रक में भरकर आए थे, लेकिन फिर भी मेरे 70% जो प्लांट है ना वो बच गए। कई सारे प्लांट डेड भी हो गए, जिन्हें देखकर बहुत ही दुख हुआ। मेरा जो मनी प्लांट का प्लांट आपने पहले देखा हुआ था, जिसका वीडियो मैंने कई बार आपसे शेयर किया हुआ, वो पूरी तरह से डेड हो चुका था। मुझे देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर आप एक गार्डनर हैं, प्लांट लवर हैं, तो आप मेरी बात से अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई गार्डनर किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह तैयार करता है और अगर वो ख़राब हो जाती है, तो उससे ज़्यादा दुख की उसके लिए और कोई दूसरी बात होती ही नहीं है। बट कोई बात नहीं। तो फाइनली मेरी जो क्यारी है ना वो अभी क्लीन होकर मुझे अभी दिखने लगी है, थोड़ा सा शेप सा दिखने लगा है। लेकिन आज मैं इसमें अभी कुछ भी नहीं करूँगी, आज का पूरा दिन हम इसे क्लियर करने में ही लगाएंगे। क्यारियाँ एक बार क्लियर अगर हो गई तो फिर उसमें किस तरह के प्लांट लगाने हैं ये भी आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये देखिए कुछ प्लांट जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये बाहर पड़े हुए थे, तो मैं उठा कर ले आई। मैंने कहा चलो इसे प्रोपोगेट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारी क्यारियाँ जो है ना मेरी क्लियर हो गई। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से प्लांट जो है ना वहाँ से बचा कर लेकर आ पाई। बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो मैं पानी में प्रोपोगेट करके लाई थी, वो तो थोड़े बच भी गए हैं। और ये जो वीडियो मैंने शूट किया है आने के लगभग 8 दिनों के बाद का है, तो मेरे कुछ प्लांट अब थोड़े चल गए थे। ये छोटी छोटी जो कटिंग है ना ये गेंदे की जो मैंने पहले दिखाई थी उससे मैंने लगा दिए। ये देखिए मैंने पानी में जो प्लांट लगा के रखे हुए थे ना, तो उन्हें मैंने अच्छी तरह से रख दिया है और रेगुलर उनको पानी में रखा है। लेकिन फिर भी इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अभी अच्छी है, चल रही है। जब अच्छे से ग्रो हो जाएंगे तो इन्हें अलग अलग से मैं पॉट्स में लगा दूँगी। तो ये देखिए ये हैं कुछ प्लांट जो कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किए थे। इसमें कई तरह के प्लांट हैं, हालांकि गमले में मैंने कुछ भी नहीं लगाए थे, मैं पॉली बैग में लेकर आई थी। तो ये छोटे छोटे जो प्लांट हैं मैंने गमले में शिफ्ट कर दिए हैं, जिसका वीडियो मैं शूट करना बिल्कुल भी भूल गई। मैंने एक एक प्लांट का वीडियो और सारे प्लांटर सब कुछ आपसे शेयर किया हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पास एटलीस्ट अभी इतने ही सही, कोई बात नहीं, प्लांट हैं तो, और काफ़ी हेल्दी हैं, सब ठीक चल रहे हैं। आगे देखते हैं इनकी ग्रोथ कैसे होगी। और ये जो सामने अगल बगल चीज़ें पड़ी हैं प्लीज़ इसे इग्नोर करें, क्योंकि अभी मेरी तुरंत शिफ्टिंग हुई कुछ दिन पहले, तो मैं उतनी अच्छी तरह से चीज़ें क्लियर नहीं कर पाई। काफ़ी सारा मैस आसपास दिख रहा है, तो आप अपना ध्यान प्लांट की तरफ देखें। मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मैंने कहा इसको शूट करूं और आपसे शेयर करूं। इतने लंबे सफ़र करके प्लांट मेरे पास आए हैं, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको अच्छा सा प्लांटर दूं, अच्छी तरह से धूप दिखाऊं, क्योंकि काफ़ी दिनों से इनकी बिल्कुल भी केयर नहीं हुई थी। तो आज का पूरा दिन लगभग हमने गार्डन के ये छोटे छोटे कामों में ही लगाया। ये देखिए एरिका पाम के बहुत सारे पत्ते मेरे येलो हो रहे थे, और मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैंने इसे पॉली बैग में लगाया था लाते वक्त, जिसको मैंने अभी प्लांटर में शिफ्ट कर दिया है। ये पुराने वाले ही मेरे प्लांटर्स हैं, मैंने इन्हें अच्छी तरह से शिफ्ट कर दिया। मिट्टी वगैरह मुझे अभी बहुत ख़ास अवेलेबल नहीं हो पाई, मैंने काफ़ी कोशिश की है लेकिन अभी मुझे ज़्यादा नहीं मिली। ये देखिए ये छोटे छोटे प्लांट हैं, ये भी मैं वहीं से लेकर आई थी। एक आध की कटिंग तो मैंने यहाँ पर तैयार की थी, तो 7-8 दिनों में छोटी छोटी कटिंग मेरी ठीक से चल निकली हैं। तो आई रियली होप सो कि आगे भी अच्छी चलेगी। इस तरह से छोटी छोटी कटिंग ये निकल के मेरी आ गई है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और ख़ासकर अपनी जो शिफ्टिंग की सारी चीज़ों को आपके संग शेयर करती हूँ। तब तक अपना खास ध्यान रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।